नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 456 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों को निशाने पर लेने में संकोच नहीं किया जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे देशों को अलग थलग कर उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ऐसे देशों में पाकिस्तान के साथ उस चीन की भी गिनती होती है जो आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने के लिए कुख्यात है। वास्तव में ये दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देना अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि चीन पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी से बचा चुका है। चूंकि इसके कहीं कोई आसार नहीं कि चीन आतंकियों की ढाल बनने से बाज आने वाला है, इसलिए भारत को उसकी हरकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। वास्तव में इसका ही लाभ पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। जब तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाना कठिन बना रहेगा। उचित यह होगा कि भारत विश्व समुदाय को इसके लिए राजी करे कि वह आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए सक्रिय हो। ऐसा होने के बाद ही आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पैरा। भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं
और उन्हें वहाँ की सरकार एवं सेना से हर तरह की मदद मिल रही है, बल्कि यह भी है कि कनाडा, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में खालिस्तानी आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। आतंकी संगठनों से लड़ने की चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वे तकनीक का सहारा लेकर अपना प्रसार करने और वित्तीय सहायता पाने में समर्थ हो गए हैं। इसी कारण नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इंटरनेट आतंकियों का हथियार बन गया है। विश्व समुदाय को इसके लिए एकजुट होना ही होगा कि आतंकी संगठन इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल नेटवर्क साइट्स का अनुचित इस्तेमाल न करने पाएं। चूँकि फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने और विशेष रूप से आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाने को लेकर जो सहमति बनी उस पर सही तरह से अमल हो सकेगा या नहीं, इसलिए भारत को अपने स्तर पर आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए सजग रहना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों को निशाने पर लेने में संकोच नहीं किया जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे देशों को अलग थलग कर उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ऐसे देशों में पाकिस्तान के साथ उस चीन की भी गिनती होती है जो आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने के लिए कुख्यात है। वास्तव में ये दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देना अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि चीन पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी से बचा चुका है। चूँकि इसके कहीं कोई आसार नहीं कि चीन आतंकियों की ढाल बनने से बाज आने वाला है, इसलिए भारत को उसकी हरकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय
जनमत बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। वास्तव में इसका ही लाभ पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। जब तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जाता तब तक आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाना कठिन बना रहेगा। उचित यह होगा कि भारत विश्व समुदाय को इसके लिए राजी करे कि वह आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए सक्रिय हो। ऐसा होने के बाद ही आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पैरा, भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और उन्हें वहाँ की सरकार एवं सेना से हर तरह की मदद मिल रही है, बल्कि यह भी है कि कनाडा, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में खालिस्तानी आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। आतंकी संगठनों से लड़ने की चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वे तकनीक का सहारा लेकर अपना प्रसार करने और वित्तीय सहायता पाने में समर्थ हो गए हैं। इसी कारण नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इंटरनेट आतंकियों का हथियार बन गया है। विश्व समुदाय को इसके लिए एकजुट होना ही होगा कि आतंकी संगठन इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल नेटवर्क साइट्स का अनुचित इस्तेमाल न करने पाएं। क्योंकि फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने और विशेष रूप से आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाने को लेकर जो सहमति बनी उस पर सही तरह से अमल हो सकेगा या नहीं। इसलिए भारत को अपने स्तर पर आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए सजग रहना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों को निशाने पर लेने में संकोच नहीं किया जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे देशों को अलग थलग कर उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ऐसे देशों में पाकिस्तान के साथ उस चीन की भी गिनती होती है जो आतंकवाद के मामले में
अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने के लिए कुख्यात है। वास्तव में ये दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देना अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि चीन पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी से बचा चुका है। चूंकि इसके कहीं कोई आसार नहीं कि चीन आतंकियों की ढाल बनने से बाज आने वाला है, इसलिए भारत को उसकी हरकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। वास्तव में इसका ही लाभ पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। जब तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाना कठिन बना रहेगा। उचित यह होगा कि भारत विश्व समुदाय को इसके लिए राजी करे कि वह आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए सक्रिय हो। ऐसा होने के बाद ही आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पैरा भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और उन्हें वहां की सरकार एवं सेना से हर तरह की मदद मिल रही है, बल्कि यह भी है कि कनाडा, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में खालिस्तानी आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। आतंकी संगठनों से लड़ने की चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वे तकनीक का सहारा लेकर अपना प्रसार करने और वित्तीय सहायता पाने में समर्थ हो गए हैं। इसी कारण नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इंटरनेट आतंकियों का हथियार बन गया है। विश्व समुदाय को इसके लिए एकजुट होना ही होगा कि आतंकी संगठन इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल नेटवर्क साइट्स का अनुचित इस्तेमाल न करने पाएं। चूँकि फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने और विशेष रूप से आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाने को लेकर जो सहमति बनी उस पर सही तरह से अमल हो सकेगा या नहीं। इसलिए भारत को अपने स्तर पर आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए सजग रहना होगा। स्टॉप।